अच्छा कीर्तन ने बोला रिकॉर्डिंग कर, ठीक है भाई कर। पैराबोला पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Another way of writing equation of parabola. पैराबोला की इक्वेशन को लिखने का दूसरा एक और तरीका। पहला तरीका पहले आना चाहिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसी से बना के लिख रहे हैं जो दूसरा तरीका है, लेकिन वो किसी भी पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है और खासतौर से जब जनरल पैराबोला तभी जरूरत पड़ती है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर अगर मैं कोई मूविंग पॉइंट ले लेता हूं पी एक्स वाई की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी भाई, एक्स एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर है एलएचएस में लिखा है। मूविंग पॉइंट का किसी कहीं पॉइंट हो मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, उसका स्क्वायर इस पैराबोला पे अगर मूव कर रहा है। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस यहां पर क्या है पैराबोला पे? ये है वर्टेक्स और वाई एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स है। क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इसी से ये बना है, लेकिन वाई यहां लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ any moving point pxy from axis of parabola, from axis of parabola whole square। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट pxy की पैराबोला की एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 4a क्या है? इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a इनटू x। क्या है? x है इस पॉइंट pxy की टेंजेंट एट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताएं। इसी से बनाए। और ये अब जनरल पैराबोला, कोई भी ऐसे ही पैराबोला है टेढ़ा भी है तो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, जनरली उसी में लगाने की जरूरत पड़ती है जहां टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हो, टेंजेंट एट वर्टेक्स इक्वेशन दी हो, एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है, लेटेस्ट रेक्टम दिया है और आपसे कहा गया पैराबोला की इक्वेशन बताओ। बहुत कम ही यूज होता है, एक बार आया है क्वेश्चन इस पर जेईई एडवांस में। वैसे वो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे लेकिन वो प्रोसेस फिर थोड़ा लंबा हो जाता, तो दूसरा मेथड बनता, इस मेथड से करते तो रिलेटिवली इजी हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं इसमें, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a parabola। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a parabola, एक पॉइंट की पोजीशन पैराबोला के रिस्पेक्ट। देखेंगे अब पॉइंट px1, y1 lies outside or on or inside the parabola y square is equal to 4ax according as
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पॉइंट x1 y1 आउटसाइड होगा इस पैराबोला के या इनसाइड होगा, या ठीक है इसी पैराबोला पे होगा अकॉर्डिंग एज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। इसमें अगर ये पॉइंट रखते हैं ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आउटसाइड होगा, इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑन द पैराबोला होगा, और लेस देन 0 आ जाए इनसाइड द पैराबोला होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे ये पॉइंट आपको बताया था सर्कल में भी, पॉइंट को रख दीजिए सर्कल की इक्वेशन में, ग्रेटर देन 0 आएगा बाहर होगा सर्कल के, मतलब आउटसाइड, ठीक है, लेस देन 0 आए तो इनसाइड, इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाई करता है तो ऑन द कर। वही सेम आ रहा है पैराबोला में भी, पॉइंट को रखिए इस पैराबोला में, इसको इस तरफ ले आए, पैराबोला में रखिए, ग्रेटर देन 0 आए तो आउटसाइड, लेस देन 0 आए तो इनसाइड। यही इलिप्स में मिलेगा, ग्रेटर देन 0 आए आउटसाइड, लेस देन 0 आए इनसाइड, इक्वल टू 0 तो कोई भी कर्व के ऊपर होगा पॉइंट। हाइपरबोला में उल्टा होता है, ग्रेटर देन 0 आया तो इनसाइड होता है, वो हाइपरबोला में पढ़ेंगे क्यों होता है, लेकिन बाकी सभी सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में एक जैसा बिहेवियर है, सेम। ठीक है, प्रूफ भी देख सकते हैं आप कैसे है। आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये पोर्शन आउटसाइड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है Px1y, अगर इधर होगा तो डायरेक्ट लिया जाएगा y1 स्क्वायर पॉजिटिव है, x1 निगेटिव हो गया तो निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव, इधर x क्वाड्रेंट निगेटिव होगा तो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो इधर वाले नहीं देखने की जरूरत है, इधर देखिए ये पॉइंट क्या है आउटसाइड, ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, P इज आउटसाइड पैराबोला, इस पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दी, इस लाइन पे भी कहीं भी चले x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 होगा, y कोऑर्डिनेट 0। मान लीजिए ये पॉइंट कर्व को C पे मीट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, x1, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कर्व के ऊपर कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ रखिए y स्क्वायर बराबर 4ax1, तो y बराबर √4ax1 आ जाएगा, होगा। अब ध्यान देखिए, if P point is outside parabola then this length PM will be greater than this length CM, therefore PM CM से बड़ा होगा, जैसा कि होता है PM तो CM से बड़ा ही होता है, ये PM एंड ग्रेटर देन CM है, और PM क्या है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मींस y1, और CM क्या हुआ इसका y कोऑर्डिनेट √4ax1, y1 will be greater than √4ax1, स्क्वायर करेंगे y1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4ax1 मींस y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब आया, जो पॉइंट क्या है आउटसाइड का, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0, यही इनसाइड होता तो ये PM यहां था, PM लेस देन CM तो लेस देन 0 आ जाता। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है इसे समझने में तो बताएं। नेक्स्ट टेस्ट पेपर की डेट भी बताइए आपको 28, ठीक है, उसमें मेंस एडवांस दोनों आएगा ना, एक पेपर मेंस का एक एडवांस का, जैसे पहले हुआ था एक बार, हाँ एक ही दिन, मॉर्निंग मेंस इवनिंग एडवांस। ये है पोजीशन ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 and QT, equation of chord joining PT1 and QT2।
कुछ नहीं लिखा है तो कौन से पैराबोला की बात कर रहे हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4x और दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके लिए बात की जाए T1 लिखा है, T1 लिखा है इसका मतलब उसका पैरामीटर T1 है, उस पॉइंट का पैरामीटर T1 है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा a t1 स्क्वायर 2a t1। जैसे इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a t स्क्वायर 2a t। तो यहाँ पैरामीटर t1 है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a t1 स्क्वायर 2a t1। ऐसे q इसका पैरामीटर है t2, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? a t2 स्क्वायर 2a t2। ये पॉइंट है p एंड q। इनको ज्वाइन करने वाली कोऑर्डिनेट की इक्वेशन निकाल, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लीजिए, वही आ जाएगा। या पहले चलो स्लोप निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेंगे स्लोप ऑफ PQ। PQ का स्लोप क्या होगा? 2a t1 माइनस 2a t2 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर। ए कैंसिल, t1 माइनस t2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 अपॉन t1 प्लस t2। ये आ गया स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन PQ 2 पॉइंट फॉर्म से y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो PQ की, तो इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ क्या लिखेंगे? y माइनस y1 2a t1 is equal to m 2 by t1 plus t2 into x minus x1 x minus a t1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया y into t1 plus t2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 बराबर 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। 2a t1 स्क्वायर 2a t1 स्क्वायर कैंसिल हो, अब एक तरफ रख लें इसको, तो ये आ जाएगा 2x माइनस y इंटू t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस वाई इंटू t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 बराबर 0। ये है कॉर्ड की क्वेश्चन, याद करना चाहें कर सकते हैं, नहीं याद है तो सिंपल प्रोसेस है, 2 पॉइंट फॉर्म से ही लिखा गया। लेकिन इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो याद जरूर रखना है, क्योंकि उस पर कई क्वेश्चंस भी होंगे और याद भी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उस पर। नोट में ये लिखना है पॉइंट, स्टार बाहर है, इंपॉर्टेंट है, लिखने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? chord joining P T1 and Q T2 passes through a fixed point C, 0 on axis of parabola, then T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट C0 से पास हो रही हो एक्सिस पर पैराबोला, तो कंडीशन होती है T1 इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस C अपॉन। क्या कंडीशन होगी? T1 इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस C अपॉन A। ये कंडीशन कैसे आई? अब ये C0 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये C0 इसी कॉर्ड के ऊपर तो हुआ, ठीक है। इसको इक्वेशन बता देते हैं, इस PQ के ऊपर है ना C0, तो सिंस C0 is on PQ therefore it will satisfy its equation। क्या रखोगे? तो 2C माइनस 0 प्लस 2A T1 T2 बराबर 0। T2 कैंसिल, C करके माइनस C, A से डिवाइड किया तो T1 T2 बराबर माइनस C बाई A। रिजल्ट T1 T2 is equal to माइनस C बाई A। कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें एक दो, फिर क्वेश्चंस उसके बाद है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड length of chord intersected by the line y is equal to mx plus c on parabola y square is equal to 4ax will be, ये पैराबोला है y square is equal to 4ax, इस पर ये लाइन y is equal to mx plus c एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करें, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करना AB लेंथ y is equal to mx plus c, ये लाइन मान लीजिए दो पॉइंट पे कट करिए A और B, तो ये AB कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? AB बराबर देखेंगे क्या है इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है 4 अपॉन m स्क्वायर इंटू रूट ओवर a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस cm, ये फॉर्मूला टफ है फॉर्मूला, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इस पर भी आते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं आते लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर आप कैसे प्रूफ कैसे करोगे या कैलकुलेट कैसे करोगे? इस लाइन के इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y की वैल्यू x के टर्म में रखो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे दोनों, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आ जाएगा, उसी से प्रूफ भी होगा। मतलब प्रूफ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और उससे फिर रिलेटेड तो कैलकुलेशन ही है, थोड़ी टफ मतलब ज्यादा कैलकुलेशन है, तो अननेसेसरी प्रूफ की जरूरत नहीं है यहाँ, फिर भी अगर आप करना चाहें तो y की वैल्यू यहाँ रखिए mx प्लस c, क्वाड्रेटिक बन जाएगा x में, उसके दो रूट होंगे x1 x2, ठीक है, फिर वैसे ही y रूट निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे वहां वैल्यू रखेंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट होता है फोकल कॉर्ड। ये क्या थी? कॉर्ड थी, फोकस से पास होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जिस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, वो क्या है? फोकल कॉर्ड। देखते हैं उससे रिलेटेड पॉइंट। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जो कि फोकस से पास होती है। इसके लिए लिखेंगे पॉइंट ए PT1 and QT2 are extremities. Extremities means end points of a focal cord. Of a focal cord. Then T1 into T2 is equal to -1. एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है अगर T1 और T2, PT1 and QT2, ये फोकस से पास हो रहा है AG, तो T1 T2 क्या होता है? -1, T1 into T2 का प्रोडक्ट। कैसे प्रूव करोगे बताओ कि -1 होता है? पढ़ा था ये 22 -1 होता है। So वो फिर पॉइंट्स a, 0 से जा रहा है तो -c by a अभी पढ़ा था ना, since T1 T2 बराबर -c by a होता है, अभी पढ़ा था T1 T2 -c by a होता है कब? जब वो c 0 से पास हो। अब c की वैल्यू क्या है? a, तो a c की जगह लिखोगे a, तो -a by a कितना हो गया? -1। सेकंड पॉइंट, if
80 square comma 280 is one extremity or end point, one extremity of a focal chord, then other extremity will be क्या होता है a upon t square minus 2a by t माइनस 2a by t। ये होता है सही। एक एंड पॉइंट 80 स्क्वायर 280 हो तो दूसरा एंड पॉइंट होता है a upon t स्क्वायर का माइनस 2a by t। कैसे? इसी से लिख सकते हो। देखो इसका क्या मतलब है 81 स्क्वायर का 281, यहाँ t1 की जगह क्या हो गया t, t1 इंटू t2 कितना होता है -1, तो यहाँ t2 कितना है -1 अपॉन t1 दैट इज -1 by t। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 8 t2 स्क्वायर कामा 2a t2, यहाँ t2 की वैल्यू कितनी रखो -1 by t, तो -1 by t का स्क्वायर 1 by t स्क्वायर a by t स्क्वायर, t2 की जगह रखो -1 by t तो -2a by t। इस फर्स्ट पॉइंट से ही सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, एक p80 square comma 280 is one end point of a focal chord, then its length is equal to length of focal chord 80 square comma 280 एक एंड पॉइंट है फोकल कॉर्ड का, तो उसकी लेंथ क्या होगी उस फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, आसान है फॉर्मूला भी उस के कंपेयर में। वहां क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी 4 बाई एम स्क्वायर इंटू रूट ओवर a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू a माइनस सी एम वाई बराबर एक्स प्लस सी, बड़ा सा फॉर्मूला था। ये देखो इजी है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, एक एंड पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80। कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? एक एंड पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80, तो दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा a by t square minus a by t स्क्वायर माइनस 2a by t होगा। ये फोकस से पास हो रहा है ये जी, ये लेंथ मुझे निकालनी पी क्यू। देखो इस पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो पीएस प्लस क्यूएस लिख सकते हो, पीएस प्लस क्यूएस ये है पी क्यू। तो इसमें कौन सा खास लिख दिया मैंने पीएस प्लस क्यूएस। पीएस कैसे निकालो पता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता तो फिर तो यही लगा लेते। कुछ और सोचो। फोकल डिस्टेंस किसी भी पैराबोला में किसी पॉइंट की क्या होती है x प्लस ए, x कोऑर्डिनेट प्लस ए बताया था ना, तो पीएस क्या हुआ x कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर प्लस ए फोकल डिस्टेंस है। ऐसे क्यूएस भी इस क्यू की फोकल डिस्टेंस कितने था x कोऑर्डिनेट प्लस ए, x प्लस ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए, इसमें से ये कॉमन लो क्या मिला टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 दैट इज ए कॉमन लिया, तो टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर ये नोट कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे फोकल कॉर्ड से रिलेटेड। ये सभी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिखा गया, ये दूसरे में अप्लाई नहीं करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में अप्लाई नहीं कर सकते। और एक फोकल कॉर्ड makes an angle alpha with axis of parabola y square is equal to 4ax, then its length will be, तो उसकी लेंथ क्या हो, ये एंगल अगर अल्फा 1
ये 80 स्क्वायर टू 80 नहीं दिया, ये दिया है तब तो इससे निकालेंगे। मान लीजिए केवल इतना दिया है, फोकल कॉर्ड एंगल अल्फा बना रहे और कुछ नहीं दिया, तो लेंथ क्या होगी फोकल कॉर्ड की? ये लेंथ होती है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। क्या दिया? 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है ब्रो, मान लीजिए पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80 था, तो इसका स्लोप कितना था? tan अल्फा कितना था? यहाँ से देखो tan अल्फा है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है ना, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, एक कैंसिल हो जाएगा, 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ tan अल्फा स्लोप। यहाँ कोसेक स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा होता क्या है? 1 प्लस 40 स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 40 स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t का होल स्क्वायर, एलसीएम लोग तो 4t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, इसको आप 1/4 t प्लस 1/t का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसमें 4a मल्टीप्लाई कर दो, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? a इंटू टी प्लस 1/t स्क्वायर हो गया, वही क्या है? लेंथ। तो ये इसी के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंड ऑफ a focal chord is 1 minus 4, or parabola y square is equal to 16x, then find the other end. इस पैराबोला का एक एंड पॉइंट ये दिया हुआ है, एक इस पैराबोला का फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट कैलकुलेट करना है। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एक एंड पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80 हो तो दूसरा क्या होता है? a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2/d। अप्लाई करिए उसे और उससे कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। सर 16,16 16,16 ठीक है, सही है। से 16,16 सही है, वेरी गुड, यस आएगा आंसर। और कोई? एक एंड पॉइंट ये है, पहले इससे कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो 4a कितना है? 16, a कितना हुआ? 4। इस पॉइंट को क्या ले लो? 80 स्क्वायर टू 80। t निकालने के लिए ज्यादा बेटर है आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें, 280 बराबर -4। अगर आप x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 4 रखोगे तो t स्क्वायर 1/4 आएगा, तो t क्या आएगा? प्लस माइनस 1/2, दो वैल्यू आएंगे, लेकिन इसको रखोगे a4 तो t आएगा -1/2। इन दोनों में कॉमन वैल्यू t -1/2, या आप डायरेक्ट केवल y कोऑर्डिनेट करो, पॉइंट पैराबोला पे है तो ये इससे x कोऑर्डिनेट आएगा ये। दोनों कंपेयर करने की जगह केवल y कर सकते हैं, केवल x करने में गड़बड़ी है, ये क्या होगा? प्लस माइनस आएगा, किसी ने केवल प्लस लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो t है -1/2, तो अदर एंड क्या होता है?
अदर एंड का है फॉर्मूला a/t² माइनस 2a/t। a की वैल्यू 4 रखिए, t² माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस 2 a की वैल्यू रखिए 4, t की वैल्यू माइनस 1/2, कितना आ गया 16, और ये भी 16a। कोई प्रॉब्लम? नोट करेंगे, फर्स्ट कोई भी डाउट है तो बताइए। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट made by the line, made by the line y is equal to x minus 3 on the parabola y square is equal to 8x, y square is equal to 8x। नोट करिए, ये बना के देखिए, ये लाइन इस पैराबोला पर क्या लेंथ इंटरसेप्ट करेगी, मतलब कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। ये पैराबोला इस पर अगर ये कॉर्ड कट करेगी तो ये लेंथ कैलकुलेट कर लें, इंटरसेप्ट मतलब ये कॉर्ड लेंथ। सर 8√5। 8√5। 8√5 ठीक है। फॉर्मूला अभी जो पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस c, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर क्या लेंथ इंटरसेप्ट करता है, 4/m स्क्वायर इंटू रूट ओवर a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस cm। उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा आंसर। हो गया 8√5 ठीक है। यहां देखिए कंपेयर करें तो 4a बराबर 8 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2। इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो m है 1, c है -3। फॉर्मूला क्या था, लेंथ ab अब 4/m स्क्वायर इनटू रूट ओवर a इनटू 1 प्लस m स्क्वायर इनटू a माइनस c है, ये था ना फॉर्मूला। रखें वैल्यू 4/m स्क्वायर, m की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, a 2 1 प्लस m स्क्वायर 1, a 2 माइनस cm माइनस माइनस 3 इंटू m की वैल्यू 1, ये 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2 बाहर आ गया 2, और ये 2 प्लस 3 5, तो 2 इंटू 4 8√5, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ये फॉर्मूला इसमें ये कंपेयर करके वैल्यूज रख दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे इस पर POP dash and MOM dash, POP dash and MOM dash are two chords of parabola, are two chords of parabola y square is equal to 4x, y square is equal to 4x की two chords हैं with vertex A passing through a point O on its axis. Prove that radical axis of circles
with PP dash and MM dash as diameter passes through vertex of parabola. नोट करेंगे POP डैश पॉप डैश एंड MOM डैश, ये दो कॉर्ड्स हैं पैराबोला के जिसका वर्टेक्स A है, एक पॉइंट O से एक्सिस पर इस पैराबोला की पास हो रही। अब इनको कॉर्ड्स को डायमीटर लेकर के अगर हम सर्कल्स बनाते हैं, उन सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या होती है? एक सर्कल S1 है, दूसरा S2 है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बस दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही है रेडिकल एक्सिस। अब रवि पढ़ा था 2 दिन पहले, सर्कल उधर कंप्लीट हुआ है, पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बनाइए इसे, हो गया? बताइए। प्रूफ करना है तो आंसर तो बताना है इसमें। हेलो, बनाते हैं। हो गया। हो गया, ठीक है। देखिए ये पैराबोला, इसकी 2 कॉर्ड्स हैं, एक है POP डैश एंड MOM डैश। 2 कॉर्ड्स हैं, किसी पॉइंट O से पास हो रही है एक्सिस पे पैराबोला की, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है ना? सर हो गया। इस पॉइंट P को क्या ले लें? 8T1 स्क्वायर 281, P डैश को 8T2 स्क्वायर 282, ऐसे ही मैं इसको लेता हूं 83 स्क्वायर 283 और इसे 84 स्क्वायर 280, सबको एज्यूम कर लिया T1 T2 T3 T4। ठीक है, यही तो लिखा है POP डैश MOM डैश आर 2 chords of parabola with vertex A passing through a point O on axis। ये सब बना लिया हमने। अब क्या कर रहा है? रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स विद PP डैश एंड MM डैश एज डायमीटर। तो PP डैश को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाओगे उसकी इक्वेशन क्या होगी? डायमेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं। तो सर्कल विद PP डैश एंड MM डैश एज डायमीटर। PP डैश को डायमीटर लेकर के बनाएंगे तो क्या होगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2
प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये तो होती है सर्कल की इक्वेशन। p डैश को डायमीटर लेंगे तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ऐसे ही mm डैश को डायमीटर लो, उससे सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे? x माइनस a t3 स्क्वायर इंटू x माइनस a t4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2a t3 इंटू y माइनस 2a t4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों की रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? h1 माइनस h2 मतलब फर्स्ट में से सब सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, h1 माइनस h2 वही है रेडिकल एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है रेडिकल एक्सिस के लिए। अभी सब्ट्रैक्ट करने से पहले देखें, ये O पॉइंट को अगर मैं C0 ले लेता हूं तो T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर C0 से पास होती है तो हम क्या करते हैं? T1 T2 बराबर माइनस C बाई, ऐसे लिखेंगे। जब T3 T4 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड भी C0 से पास हो रही तो हम ये लिखेंगे T3 T4 ये भी बराबर किसके होगा? माइनस C बाई ये, इसी के बराबर होगा। मतलब T1 T2 आपस में T1 T2 और T3 T4 आपस में इक्वल है। T1 T2 बराबर T3 T4 बराबर माइनस C बाई ए। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई कर लो पहले चाहो तो, या डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, x इंटू एक्स यहाँ कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना आएगा? ए स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर T3 स्क्वायर T4 स्क्वायर। तो यहाँ T1 T2 का स्क्वायर, यहाँ T3 T4 का स्क्वायर, T1 T2 बराबर, तो मतलब कांस्टेंट भी बराबर आएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स वाला टर्म। एक्स वाला टर्म यहाँ देखिए आएगा माइनस ए t3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए t4 स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, या पूरा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, ए t3 स्क्वायर प्लस ए t4 स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा माइनस ए t1 स्क्वायर माइनस ए t2 स्क्वायर इंटू एक्स। ये एक्स का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, कांस्टेंट कैंसिल। ऐसे ही सेकंड टर्म देखिए, यहाँ y इंटू वाई स्क्वायर कैंसिल, कांस्टेंट टर्म यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए पहले, फिर नोट कीजिएगा 4a स्क्वायर T1 T2, यहाँ 4a स्क्वायर T3 T4, T1 T2 बराबर T3 T4, यहाँ भी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? y का टर्म 2a T3 प्लस 2a T4 माइनस 2a T1 माइनस 2a T2 बराबर 0, तो इंटू y इज इक्वल टू 0। ये है रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, रेडिकल एक्सिस 0 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0 किए 0 0, Yes. ये लाइन ax प्लस by इक्वल टू 0 ओरिजिन से पास होती है, मतलब ये वर्टेक्स से पास हो रही है। यही तो हमें प्रूव करना था कि रेडिकल एक्सिस पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू 0 0 0 0 दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। नोट करेंगे इसको, थर्ड को, सुनो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? फोर्थ क्वेश्चन इसमें, a quadrilateral is inscribed in parabola. A quadrilateral is inscribed in a parabola. Y square is equal to 4x and 3 of its sides. एक क्वाड्रिलेटरल एक पैराबोला में इनस्क्राइब्ड है, और इस क्वाड्रिलेटरल के 3 of its sides pass through fixed points on axis of
parabola, fixed point on axis of parabola. Prove that fourth side also passes through. Fourth side also passes through fixed point on axis of parabola. नोट करिए, एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक पैराबोला में इनस्क्राइब्ड है। इसकी 3 साइड्स एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं पैराबोला की एक्सिस पर। फोर्थ साइड उससे प्रूव करना, प्रूव दैट फोर्थ साइड आल्सो पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। नोट करें और इसे बना के देखें, थोड़ा डायग्राम बना लें और उससे फिर आसान हो सकता है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर था? T1 T2 बराबर माइनस C बाई ए, पैराबोला के किस कॉन्सेप्ट पर? बाकी रेडिकल एक्सिस सर्कल के कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़े थे। तो T1 इंटू T2 बराबर माइनस C बाई ए वाले कॉन्सेप्ट पर था, उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी T1 T2 बराबर माइनस C बाई। डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं और समझते हैं क्या है क्वेश्चन का मतलब। ऐसे है एक क्वाड्रिलेटरल इसके में इनस्क्राइब्ड, मान लीजिए A B C D। एक क्वाड्रिलेटरल इज इनस्क्राइब्ड इन पैराबोला, 3 ऑफ इट्स साइड्स, इसकी कोई भी 3 साइड्स ले लें। मान लीजिए पॉइंट है T1 T2 T3 T4। दिस T1 T2 passes through a fixed point on this axis। मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट कुछ है अल्फा 0, फिक्स मतलब मान लीजिए 1 0 आ जाता है, अल्फा की वैल्यू फिक्स है। BC केवल इतना नहीं, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तभी वो एक्सिस को मिल पाएगा, तो आगे से एक्सटेंड करना। मान लीजिए किसी फिक्स पॉइंट किससे पास हो रही है, बीटा कामा 0, या कोऑर्डिनेट आ गया -3 कामा 0, बीटा फिक्स है, देखा है 3 साइड्स फिक्स पॉइंट्स पास हो रही। थर्ड साइड C D किसी फिक्स पॉइंट बेटा जो गामा 0 से पास हो रही, अल्फा बीटा गामा फिक्स्ड वैल्यूज, कोई रियल नंबर है। तो हमें प्रूव करना है ये जो फोर्थ साइड है BA, ये भी आगे एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा के टर्म में अगर आ जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हम कहेंगे ये फिक्स पॉइंट से पास है। नोट कर लीजिए, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर, डायग्राम क्लियर है? अब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फिक्स पॉइंट C0 से पास हो तो क्या होता था, T1 T2 बराबर माइनस C बाई यहाँ आ जाएगा, माइनस अल्फा, ये इक्वेशन है। फिर ऐसे T2 T3 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड बीटा 0 से पास हो रही तो माइनस बीटा बाई, एंड T3 T4 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड
गामा 0 से पास हो रही तो माइनस गामा बाई, ये तीनों दिए हुए हैं क्वेश्चन, T1 T2 T2 T3 T3 T4। इसकी हेल्प से प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि T4 इंटू T1 बराबर क्या आ जाए, कुछ माइनस टाइम्स कांस्टेंट अपान आ जाए तो हो जाएगा। ये सब है और इससे ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो, एक स्टेप और सोचो आ जाएगा। फिर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हो तो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमें T1 T4 चाहिए तो T1 T4 इसको जिससे मल्टीप्लाई करो T2 T3 एक्स्ट्रा आएगा, इससे डिवाइड करो। फर्स्ट और फोर्थ थर्ड को मल्टीप्लाई करके सेकंड से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा T4 T1। और इधर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस अपान माइनस माइनस हो गया, अल्फा इंटू गामा अपान बीटा बाई ए, देख लो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर। तो अब बताइए T4 T1 बराबर ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये T4 और T1 को ज्वाइन करने वाली और मतलब फोर्थ साइड पासेस थ्रू इस पॉइंट से पास होगी, अल्फा गामा अपान बीटा का मतलब अल्फा बीटा गामा फिक्स है तो अल्फा गामा बाई बीटा भी फिक्स है, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। ये प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5, prove that all the chords of parabola y square is equal to 4x which subtends a right angle at the vertex passes through 4a comma 0, passes through a fixed point 4a comma 0. Prove that all the chords of parabola, इस पैराबोला की वो सभी chords जो राइट एंगल बना रही किस पर, वर्टेक्स पर, वो किस पॉइंट से पास होगी, 4a comma 0 इस पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, एज अ फॉर्मूला भी एज अ कॉन्सेप्ट भी याद रखें क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज होता है। हो गया सर। ठीक है, वो सभी कॉर्ड्स पैराबोला की जो इस पर वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी वो 4a0 पॉइंट से पास होगी। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे T1 T2 बराबर माइनस c बाई 1 उसका यूज होगा। नोट करिए और सभी लोग बनाएं। क्वेश्चन नंबर 5, बना लें। इसके बाद लाइन एंड पैराबोला टेंजेंट की क्वेश्चंस की बात आएगी पैराबोला का। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है पैराबोला। क्या कर रहा है इसमें, क्योंकि वो सभी कॉर्ड्स, मान लीजिए p q वेरिएबल कॉर्ड है, चेंज भी हो रहे, वो सभी कॉर्ड्स जो कि वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब इसको वर्टेक्स जाएंगे एंड पॉइंट को, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। प्रूव दैट ऑल द कॉर्ड्स, वो सभी कॉर्ड्स जो कि 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स पे बनाती है वो एक फिक्स पॉइंट 4a,0 से पास होती है, प्रूव करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं C0 है, या ठीक है कोई भी C0 है, D0, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, C की वैल्यू अगर 4a आ जाएगी तो हो गया प्रूफ। इस पॉइंट P को क्या ले लिए, 8t1 स्क्वायर 2at1, इसे लीजिए 8t2 स्क्वायर 2at2। ये एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ AQ कितना होगा, -1। तो पहले इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ AP 2.5 से 2at1 -0
अपॉन ए t1 स्क्वायर माइनस 0, ए कैंसिल t1 कैंसिल, 2 अपॉन t1 आ गया। ऐसे ही स्लोप ऑफ ए क्यू क्या आएगा, 2 अपॉन t2, इसका 2/t1 इसका 2/t2, t1 की जगह बस t2 हो रहा है, तो सिंस 2 अपॉन t1 इनटू 2 अपॉन t2 बराबर कितना है -1, यहां से t1 t2 कितना आया -4, और यही t1 t2 हमें पता है क्या होता है, t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड c0 से पास हो तो -c/a होता है, माइनस कैंसिल, यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई 4 है, तो pq को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड किस पॉइंट से पास हो रही है, therefore chord passes through a fixed point 4a, 0 on axis of parabola। बताइए, नोट कर लीजिए, देख लें, कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट आर्टिकल है टेंजेंट से रिलेटेड, तो वो अगले लेक्चर में करते हैं।